क्या उस तरह की तेजी जैसे हमने पिछले साल से देखी, पीएसयू बैंक्स हो, लार्ज कैप बैंक्स हो, कौन से ज्यादा आप चल सकते हैं? एक व्यू क्योंकि ये भी आता है कि शायद मिड कैप पीएसयू बैंक्स सबकी उस तरह की ग्रोथ नहीं होगी, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं होगी, उस तरह के निम्स नहीं होंगे, तो कैसे कैटेगराइज करना चाहिए इस वक्त बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को? आई थिंक इंडियन इकोनॉमी का जो ये साल का जो ग्रोथ रहेगा वो रीजनेबली डिसेंट ग्रोथ रहेगा। और नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है लास्ट 12 साल के बाद फर्स्ट टाइम नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ जो है वो डबल डिजिट लास्ट 6 महीना से आना चालू हो गया है। सो लोन बुक ग्रोथ हमें लग रहा है विल रिमेन रीजनेबली गुड। 11 to 10 to 12% कैन बी सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ और विद इन 10 to 12% जो अच्छी बैंक से जो अच्छी इंस्टीट्यूट है उनका रिटेल मिक्स ज्यादा होता है तो उनका 15 से 18% लोन बुक ग्रोथ आ सकता है। रही बात नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ की, तो प्रोडक्ट मिक्स एंड रीप्राइसिंग ऑफ लायबिलिटीज ये दोनों का कॉम्बिनेशन विल डिसाइड व्हाट इज गोइंग टू बी योर नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ। हमें ये लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे आर प्रोबेबली रियली वेल पोजिशन इन टर्म्स ऑफ द नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ compared to PSU banks in general. Means within that, of course, we need to do a little bit more bottom up work. But in general, I think the private banks are better position compared to public sector banks. And the credit cost is going to remain low. So that continues to be one good sweet spot in the entire banking sector. लेकिन ये जो नीम रिलेटेड की ये जो चर्चा है, it is going to be for 1 or 2 quarters. But ultimately, if you are looking a little bit ahead of time, FY25 तो अगर आप देखो, तो वहां पे भी वापस entire banking sector is going to report reasonably good numbers. So I think this sector will continue to be, we continue to like this space. This space will continue to deliver. I think the economy is at inflection point, and that makes us positive on this name and this space in general. राजेश बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट जेपी मॉर्गन की रिलायंस पर भी आई, हालांकि आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बताएंगे, बट ओवरऑल वी जस्ट वांट टू नो कि आपका व्यू क्या बनता चल रहा है, क्योंकि अब से कुछ समय पहले तक ये रिपोर्ट्स आती थी रिलायंस पर कि कैपेक्स हैवी ईयर है, शायद ये साल में इतने बड़े रिटर्न्स ना देखने को मिले, बट जेपी मॉर्गन का इस रिपोर्ट में कहना है कि काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल दिख रहा है। उन्होंने एसओटीपी वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात की, ओटीसी कारोबार में भले ही चाहे थोड़े से डाउनसाइड रिस्क हो, लेकिन रिटेल को एक बड़ा स्ट्रेंथ बताया और साथ ही जियो फाइनेंशियल को एक बड़ा स्ट्रेंथ बताया। कैसे आप व्यू बना रहे हैं इस वक्त रिलायंस पर? I would like to refrain from giving stock specific views here. Sorry, we can talk about sectors in general, we can talk about strategy, but stock specific बात थोड़ी मुश्किल हो जाती है।